व्यास जी का तिलक करेंगे। सभी व्यास जी को तिलक देंगे। हरि ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदे वासिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्धि पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपाः। बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की। माला ले लेंगे सभी, माला अर्पण करेंगे। सभी स्पर्श कर लें और माला अर्पण करें। सभी जोरदार ताली बजाएं। बोले व्यास जी महाराज की, भागवत महापुराण की। कुछ दक्षिणा दे देंगे सभी जन व्यास जी को। बोले व्यास जी महाराज की। आइए आज आप हम सभी भगवान की विश्राम दिवस की पावन कथा में आप हम सभी प्रवेश करेंगे, क्योंकि कहा गया है कि जो इन 6 दिन में भगवान की कथा नहीं श्रवण कर पाए, आज विश्राम दिवस की पावन कथा श्रवण करते हैं, उन्हें संपूर्ण 7 दिन की कथा श्रवण करने का लाभ अर्जन होता है, लाभ प्राप्त होता है। आइए तो आप हम सभी मिलकर के आज विश्राम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। आरती एक एक करके आरती करेंगे। नारायण। हरि ओम। थोड़ा सा कूलर के सामने से हट जाएंगे, आगे आ जाए इधर की साइड में। हरि ओम। ओम चंद्रमा मनसो जादिशो सूर्यो वजायतः श्रोत्राद्वादश प्राणमुक्तग्निरजायतः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ को सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम गंगारसारम भुजगेन्द्रहारम नावचंदम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, ओ त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे। बोलिए कि नारायण भगवान की जय। शीतल ही गणम मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम महा ओम जगनेन जगमय जंतदेवस्थान धर्माण भगवान्नाथन्नादे हणामं नमानः सचंद्र द्रपूर्वे शाद्या जंतदेवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो शीदन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवन्द काम कुलजम भगवाड लब्जे पुनः गजाधिकर वीलरसाल पुष्पे बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरी विश्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि धागालो भवानि च पुष्पांजलिमया दत्त ग्रहाण परमेश्वरः सांगाय सपरिवार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोली भागवत महापुराण की यज्ञ नारायण भगवान की, शिव वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। सब यथास्थान बैठ जाएंगे और बैठ करके आज भगवान की विश्राम दिवस की पावन कथा आप हम सभी श्रवण करेंगे। बड़े सौभाग्य से आज आप हम सभी को यह शुभ प्राप्त हुआ है। बड़ी सुंदर दिव्य भगवान की यह पावन गाथा आप हम सभी गत दिवसों से श्रवण कर रहे हैं, जिसका आज विश्राम दिवस है। श्रीधाम वृंदावन से पधारी हुई परम पूज्य देवी गौर प्रिया जी की पावन वाणी में आप हम सभी यह 7 दिन से कथा श्रवण कर रहे हैं और इसका सीधा प्रसारण आप सभी अपने अपने मोबाइल अपने अपने YouTube पर भी देख सुन सकते हैं। देवी गौर प्रिया जी नाम डालते ही आप सभी सर्च करेंगे YouTube पर देवी गौर प्रिया जी, आप सभी YouTube पर भी यह कथा श्रवण कर सकते हैं। नारायण श्री राधे। एक बार सभी प्रेम से गई श्री राधे 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 राधे। राधे राधे जय राधे श्री राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय श्री राम जय राधे श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हरि ओम
भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आए हनुमान जी बिराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन लगो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए शिवा के हरिलाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले प्रभु को याद करते हुए प्रभु के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की पावन मंगलमय कथा में बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। सभी हमारे साथ में मिलकर प्रभु को याद करते हुए हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना। हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना। हरि के सिवा कहीं दिल न लगाना। हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना। हरि के सिवा कहीं दिल न लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझको। नहीं तो पड़ेगा तुझको। नहीं तो पड़ेगा तुझको। नहीं तो पड़ेगा तुझको। आंसू बहाना। हरि के सिवा कहीं दिल न लगाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल न लगाना।
जो प्रभु का गुण गान किया है, जो प्रभु का गुण गान किया है, जो प्रभु का गुण गान किया है, साचा जीवन वो ही जिया है, साचा जीवन वो ही जिया है, सुमरन के बल से, सुमिरन के बल से, सुमरन के बल से, सुमिरन के बल से मुक्ति है पाना, हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना, हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना। बालापन गया आज जवां है, बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है। साधक कहता है ये जीवन कैसे हमारा बीतता जा रहा है, बचपन खेल के गवा देते हैं, जवानी धन कमाने में गवा देते हैं, और बुढ़ापा उस धन को संभालने में गवा देते हैं। फिर कहते हैं भजन करने के लिए समय ही नहीं बचा। समय होगा कहाँ से, सारा समय सारा जीवन तो हमने संसार को दे दिया, फिर अंत में बचा क्या, रोने के अलावा अंत में कुछ भी नहीं बचता है। अंत समय जब आता है ना, एक एक कर्म हमें हमारे याद आते हैं कि हमने क्या क्या इस संसार में किया है। जिस काम के लिए यहाँ पर आए थे उस कार्य को छोड़कर सब कुछ हमने किया है। भगवान का भजन छोड़कर सब कुछ हम करते हैं। इसलिए साधक कहता है बड़े सोच समझ कर समय बिताना। इस संसार में सबसे अनमोल वस्तु कोई है तो वो हमारा समय है। जो बीत गया वो लौट कर नहीं आएगा। जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। समय जो गया सो गया। इसलिए साधक कहता है बालापन गया आज जवां है, 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 बीत गया अब समय कहाँ 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 है। सोच समझ के, सोच समझ के, सोच समझ के, सोच समझ के भक्ति को गवाना, हरि के सिवा कहीं दिल ना
सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय हो, बाकी बिहारी लाल की जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पितरु पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोकलोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए, आज विश्राम दिवस की मंगलमय बेला में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। आज श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम दिन है। विगत 6 दिनों से हम आप सभी ठाकुर जी की पावन लीलाओं को, पावन चरित्रों को सुनते आ रहे हैं, श्रवण करते आ रहे हैं। आज कथा का विश्राम दिन है। कई लोग कह रहे हैं आज कथा पूरी हो जाएगी, आज कथा खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन हम आपसे कहें, भागवत की कथा, प्रभु की कथा कभी समाप्त नहीं होती, कभी पूरी नहीं होती। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहूँ सुनहूँ बहु विधि सब संता। भगवान की लीला अनंत है, भगवान की कथा अनंत है, जो कभी पूरी नहीं होती। केवल मात्र भगवान की कथा विश्राम लेती है। 6 दिनों से जो भागवत महापुराण हम सभी के मध्य खुला हुआ था, जिस भागवत की कथा को हम सुन रहे थे, श्रवण कर रहे थे, आज वो कथा हम सबके बीच से विश्राम ले लेगी। पूरी नहीं होगी, क्योंकि भगवान की कथा कभी भी पूरी नहीं होती। संसार में कोई ऐसी वाणी नहीं है जो भगवान के पूरे चरित्रों को गा सके। कोई ऐसा ज्ञानी नहीं है जो भगवान की पूरी लीलाओं को समझ सके, जान सके। बस कृपा प्रभु की जिस पे हो जाए तो बस वो प्रेम को जान लेता है, भक्ति को जान लेता है। और आपने 6 दिन भागवत की कथा को सुना है, आज 7वां दिन है कथा का। आज जब इस कथा पंडाल से जाइएगा, एक ही भाव हृदय में लेकर जाना। अभी तक हमने हमारे जो जीवन रूपी पुराण को खोलकर भी नहीं देखा है, ये हमारा जीवन हमें किस लिए मिला है, हम क्यों संसार में आए हैं। आज भागवत महापुराण तो बंद हो जाएगा, विश्राम ले लेगा, लेकिन इसी के साथ से आज से अपने जीवन रूपी पुराण को खोलकर श्वास रूपी पन्ने पन्ने पर भगवान के नाम को विराजित कर लीजिएगा। इससे क्या होगा? इससे भैया भगवान से यदि प्रेम हो जाएगा, हर एक श्वास श्वास पर भगवान का नाम विराजित हो जाएगा, हमारा जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा। ये हर बार आते हैं, जन्म लेते हैं, संसार में सुख दुख को भोगते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर वही चलता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यदि प्रभु से प्रीति हो गई तो ये बार बार जन्म मरण का, दुख संकटों का चक्कर ही छूट जाएगा। इसलिए प्रभु से प्रेम हो जाए, प्रभु की भक्ति जीवन में आ जाए। कथा का फल भी यही है। आप सोचें, हमने जो भागवत की कथा सुनी है, ये आपको संसार की वस्तुएं देगी। वैसे जो भागवत जी हैं, भागवत जी को कल्प वृक्ष कहा गया है। और कल्प वृक्ष की महिमा क्या होती है? कल्प वृक्ष के निकट बैठकर, सन्मुख बैठकर संसार की जो चीजें मांगी जाए
तत्क्षण मिल जाती हैं। संसार की वो सारी वस्तुएं, सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन भागवत जी संसार की सारी चीजें देना, सारी वस्तुएं देना भागवत जी को बड़ी बात नहीं है, सहज है। लेकिन भागवत जी में वो सामर्थ्य है जो साक्षात श्याम सुंदर से मिला दे, जो साक्षात गोविंद से मिला दे। भागवत जी तो ऐसी कृपा कर देती हैं। तो संसार की चीज जो भाग्य में होगी वो मिल जाएगी, लेकिन प्रयास कीजिए भागवत कथा सुनकर जीवन में परिवर्तन हो जाए, जीवन में भगवान की भक्ति आ जाए। कई बार होता क्या है, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं हमने तो हजारों कथाएं सुनी है, हम तो सारी कथा जानते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन को देखा जाए तो उनका जीवन वही का वही रुका है, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, जीवन में कोई बदलाव नहीं है। तो ऐसी कथा तो ना ही सुनो तो ही बढ़िया है। सत्य संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भव एको बारा। भले जीवन में सत्संग एक बार ही करो, पर सत्संग ऐसा करो एक बार के सत्संग से ही हमारा जीवन बदल जाए, जीवन में परिवर्तन आ जाए। तब तो कथा को सुनना हमारा सार्थक है, कथा को सुनना हमारा सफल है। कल हम आप सभी ने बड़े ही प्रेम से रुक्मणी मंगल विवाह उत्सव मनाया था। भगवान का विवाह माता रुक्मणी जी के साथ में हुआ। रुक्मणी मैया को लेकर प्रभु द्वारिकापुरी आ गए। अब जैसे प्रभु द्वारिकापुरी आए तो यहाँ पर एक सत्राजित नाम का राजा था, जिसको सूर्य से प्राप्त संयमंतक मणि थी, और उस मणि का नित्य प्रति 24 घंटे पूजन करने से वो मणि रोज 50 भार सोना दिया करती थी। अब एक दिन क्या हुआ, सत्राजित उसी मणि को अपने मस्तक पर धारण करके द्वारिकापुरी पहुंचे, और जब द्वारिकापुरी पहुंचे तो भगवान द्वारिकाधीश सत्राजित से कहने लगे, राजन आप इतनी संपत्ति का क्या करोगे, आपका तो कोई इतना बड़ा परिवार भी नहीं है, आप ऐसा करो ये मणि मुझे दे दो। जैसे कहा कि मणि मुझे दे दो, सत्राजित कहने लगा आपको क्यों दूं, मैंने तप किया है, मैंने तपस्या की है, तब जाकर ये मणि मुझे मिली है, आपको मैं नहीं दे सकता, मना कर दिया। वहां से चला गया सत्राजित। अब दूसरे दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को अपने मस्तक पर धारण करके जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। जब शिकार खेलने गया तो प्रसेन को किसी ने मार दिया और मारकर मणि छीन ली। अब जैसी सत्राजित को ये बात पता लगी तो ना सोचा ना विचार किया, सीधा द्वारिकाधीश के ऊपर कलंक लगा दिया कि द्वारिकानाथ ने मुझसे मणि मांगी थी और मैंने मणि देने से मना कर दिया, तो द्वारिकाधीश ने ही मेरे भाई को मारकर मणि छीन ली। कलंक लगा दिया भगवान के ऊपर। जब प्रभु को पता लगा तो आज ठाकुर जी उसी वन में गए जहां प्रसेन गए थे। जाकर क्या देखा, प्रसेन मरे पड़े हैं पर मणि नहीं है। चारों तरफ देखा तो भालू के पंजों के निशान मिले। उन भालू के पंजों के निशान के पीछे पीछे द्वारिकाधीश गए तो एक गुफा में एक भालू की कन्या उस मणि के साथ खेल रही थी। अब जैसे प्रभु उस मणि को लेने लगे तो गुफा में से अंदर से एक भयंकर भालू आया और आकर भगवान के संग युद्ध करने लगा। धीरे धीरे 18 दिन बीत गए युद्ध करते करते। जब वो भालू परास्त हो गया तो भगवान के श्री चरणों में बैठ गया और बोले, प्रभु हम समझ चुके हैं आप कौन हैं, आप राघवेंद्र सरकार हैं। ये जो भालू था ये कोई और नहीं, ये जामवंत जी थे। जब भगवान ने राम अवतार धारण किया तो जामवंत जी बड़े ही बलशाली थे। एक दिन रघुनाथ जी के पास में आए और बोले, प्रभु मेरे मन में
युद्ध करने की कामना है, क्यों ना दो दो हाथ हो जाएं। जैसे कहा तो ठाकुर जी बोले देखो मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, मैं बिना किसी कारण के तुम्हारे संग में युद्ध नहीं कर सकता। यदि बिना किसी कारण के मैं तुम्हारे संग में युद्ध करूंगा तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कैसे थे, बिना कारण किसी से भी लड़ाई करने लग जाते, मैं युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन जब मैं द्वापर युग में लीला पुरुषोत्तम अवतार धारण करूंगा तब तुम्हारे इस भाव को मैं पूरा करूंगा। तो आज जामवंत जी की युद्ध करने की इच्छा को प्रभु ने पूरा किया। अब जैसी जामवंत जी पूछने लगे प्रभु कैसे आना हुआ, भगवान ने कहा कि जिस मणि के साथ आपकी कन्या खेल रही है, इस मणि के कारण मेरे ऊपर कलंक लगा है, मैं इस मणि को लेने आया हूँ। जैसे ही कहा तो जामवंत जी बोले प्रभु अपने दोनों हाथ आगे कीजिए। भगवान ने जैसे दोनों हाथ आगे किए, जामवंत जी ने एक हाथ में वो मणि रख दी और दूसरे हाथ में अपनी कन्या जामवती का हाथ रख दिया। कहा प्रभु आप मेरी कन्या जामवती को भी स्वीकार कीजिए। भगवान ने जामवती जी को स्वीकार किया और उस मणि को लेकर वहां से आ गए। तो ऐसे भगवान का दूसरा विवाह जामवती जी के संग में हुआ। फिर उस मणि को लेकर सत्राजित के पास पहुंचे और कहा राजन आपने इसी मणि के कारण मेरे ऊपर झूठा कलंक लगाया था, आप लीजिए अपनी मणि को अपने पास रखिए, मुझे नहीं चाहिए। अब सत्राजित को बड़ी गिलानी हुई कि मैंने एक मणि के कारण द्वारिकाधीश के ऊपर कलंक लगा दिया, मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया। सत्राजित बोले भगवान अब इस मणि को हम नहीं लेंगे, इस मणि को आप ही लीजिए, आप ही अपने पास रखिए और इस मणि के साथ साथ आप मेरी कन्या सत्यभामा को भी स्वीकार कीजिए। ठाकुर जी बोले सत्यभामा जी को तो स्वीकार कर लूंगा, पर इस मणि को मैं नहीं लूंगा, मणि को आप अपने ही पास रखो। ठाकुर जी ने मणि को वहीं छोड़ा और सत्यभामा जी को लिया, द्वारिकापुरी आ गए। तो तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी के साथ में हुआ। चौथा विवाह प्रभु का कालिंदी यमुना महारानी जी के संग में हुआ। पांचवा विवाह भगवान का मित्रवृंदा जी के संग में हुआ। छठवा विवाह लक्ष्मणा जी के संग में हुआ। सातवां विवाह सत्या जी के संग में हुआ और आठवां विवाह भगवान का भद्रा जी के संग में हुआ। ऐसे एक एक करके भगवान के 8 विवाह हुए। अब यहाँ पर एक भूमि से उत्पन्न एक राजा था जिसका नाम था भौमासुर। जब इस भौमासुर का जन्म हुआ था तो भूमि ने, पृथ्वी मैया ने भगवान से वरदान मांगा था कि जब तक मैं ना कहूं तब तक आप मेरे इस पुत्र को मारना मत। भगवान ने कहा ठीक है। अब यहाँ पर इस भौमासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। जिस किसी भी कन्या का विवाह होता ये भौमासुर जाता और जाकर उस कन्या का हरण कर लेता। तो हमारे घर वाले हमें स्वीकार नहीं करेंगे, कोई हमसे विवाह नहीं करेगा क्योंकि हम एक राक्षस के पास में रही हैं। अब तो हमारे पास में केवल एक ही मार्ग है कि हम प्राणांत कर लें। हम आपकी शरण में आई हैं, आप बताइए हम क्या करें। भगवान बोले आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आप सभी को स्वीकार करता हूँ। भगवान ने उसी समय 16,100 रूप धारण किए और एक ही साथ में प्रभु ने 16,100 विवाह कर दिए। अब लोग कहते हैं कि भगवान ने 16,100 विवाह क्यों किए। आज यदि प्रभु इन कन्याओं को अपनाते नहीं, इनको शरण नहीं देते तो ये सारी की सारी कन्याएं प्राणांत कर लेती, अपने प्राण त्याग देती। तो आज इन सभी के प्राणों की रक्षा करने के लिए ठाकुर जी ने इन सभी के साथ में विवाह कर लिया, इन सबको अपना लिया। कहते हैं ना भैया
दुनिया में एक बार तो सबके जीवन में ऐसा अवसर आता है जब दुनिया के सारे द्वार बंद हो जाते हैं, जब व्यक्ति चारों तरफ से हार जाता है, फिर उसको अपने जीवन से प्यारी मृत्यु लगने लग जाती है। एक बार तो सबके जीवन में ऐसा समय आता ही है। जब कभी जीवन में ऐसा समय आए तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब व्यक्ति के लिए संसार के सारे द्वार बंद हो जाते हैं, संसार के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब एक परमात्मा का द्वार होता है जो हमेशा सबके लिए खुला रहता है। और यदि देखा भी जाए ना तो भगवान का द्वार खुलता ही तभी है जब संसार के द्वार बंद हो जाते हैं। क्योंकि हमारे प्रभु की एक आदत है, जो ज्यादा भीड़ भाड़ में रहता है ना, जो ज्यादा संसार के संबंधों में घिरा रहता है, ठाकुर जी तब तक उसको अपना नहीं बनाते, तब तक उसकी ओर ध्यान नहीं देते। ठाकुर जी कहते तू संसार में मग्न है, तू मग्न ही रहे। ठाकुर जी का स्वभाव क्या है, कहते हैं जो दुनिया से अनाथ हो गया है, जो दुनिया से अनाथ हो गया है, उसी का तो वो जगन्नाथ हो गया है। जब तक जग के बनकर रहोगे तब तक जगन्नाथ प्रभु नहीं अपनाएंगे, और जब जग ठोकर मार देता है ना, जब दुनिया ठोकर मार देती है, तब ही प्रभु कृपा करते हैं, तब ही प्रभु अपनाते हैं। इसीलिए भगवान के चौखट पर जब व्यक्ति पहुंच जाता है ना, तो प्रभु फिर उसको ठुकराते नहीं है, उसको छोड़ते नहीं है। कभी भी जीवन में ऐसा समय आए तो कभी ये विचार मत कीजिएगा कि हम आत्महत्या कर लें। आत्महत्या से बड़ा कोई महापाप नहीं होता। बिना सोचे समझे जब दुनिया वाले साथ ना दें तो प्रभु के द्वार पर चले आइएगा, क्योंकि प्रभु का नाम है हारे का सहारा। जो दुनिया से हार के आता है ना, उसी को सहारा देते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। ताली से गाना चाहिए सभी। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में कन्हैया तुमसे प्रीति लगाई।
मैं कभी ना तेरी याद है आई, दुख में कन्हैया तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में कन्हैया तुमसे प्रीत लगाई। शुभ में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में कन्हैया तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ भी जो हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। ओ यहाँ से भी जो हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। दुनिया से मैं हारा, तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा, तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से भी जो हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा। तुम्हें से ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा। तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा। तुम्हें से ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा। तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया, तेरे रहते के बनहार। डूब गई क्यों नैया, तेरे होते थे बनहार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। ओ यहाँ से भी जो हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। जो दुनिया से हार के ठाकुर जी से आशा लगा के बैठे हैं ना, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके कह दीजिए, दुनिया से मैं हारा, तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा, तो आया तेरे द्वार। यहाँ से भी जो हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। ओ यहाँ से भी जो हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। बाके बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की।
गवाया बस याद बची है, तुमसे कन्हैया मेरी प्रीत लगी है। अंत में भक्त कहता है ना, संसार में सब मैंने गवा दिया है, कुछ भी मेरे पास नहीं बचा, केवल मात्र एक मेरी लाज बची है। और आज यदि उसको भी नहीं बचाया आपने, उसको भी नहीं संवारा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं तो पहले से हारा हुआ हूँ, हारे हुए को और क्या दुनिया हराएगी, पर नाम आपका बदनाम होगा। क्यों? लोग ये कहेंगे बड़े आपके भरोसे फिरते थे, बड़ा आपका नाम लेते थे। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी तो हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। ओ यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। कहाँ जाऊँगा सरकार, कहाँ जाऊँगा सरकार। दुनिया से मैं हारा, तू आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से भी जो हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। ओ यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। सभी कुछ गवाया बस लाज बची है, तुमसे कन्हैया मेरी आस लगी है। सब कुछ गवाया बस लाज बची है, तुमसे कन्हैया मेरी आस टिकी है। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। हो यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। जब दुनिया से हार कर भक्त भगवान के द्वार पर आता है ना, प्रभु की चौखट पर आता है, तब भगवान को लगता है कि यदि आज मैंने इसको नहीं संभाला ना, इसको नहीं अपनाया तो ये कहाँ जाएगा। इसलिए जब दुनिया वाले छोड़ देते हैं, दुनिया वाले जब त्याग करते हैं, तब एक परमात्मा होते हैं जो लाज बचाने के लिए आते हैं, जो कृपा करने के लिए आते हैं। आज जब इन कन्याओं को लगा, भगवान को लगा कि यदि आज इनको नहीं अपनाया तो सब की सब अपने प्राणांत कर लेंगी, तो आज भगवान ने इन समस्त कन्याओं को अपना लिया, सबके संग विवाह कर लिया और विवाह करके सबको द्वारिकापुरी ले आए प्रभु। तो ऐसे एक एक करके भगवान के 16,108 विवाह हुए। बड़ा प्रभु का परिवार है। हर एक रानी के द्वारा 10-10 पुत्र और एक एक कन्या का जन्म हुआ। यहाँ प्रभु की लीलाएं चल रही हैं। आज इंद्रप्रस्थ यज्ञ की तैयारी होने के लिए जा रही है। कुरुक्षेत्र में वसुदेव जी के द्वारा इंद्रप्रस्थ यज्ञ रखा गया है। तो आज जब इंद्रप्रस्थ यज्ञ रखा गया तो यहाँ पर बलराम जी ठाकुर जी के पास आए और बोले, कन्हैया, इंद्रप्रस्थ यज्ञ की एक पत्रिका ये निमंत्रण लेकर तुम वृंदावन चले जाओ, सभी ब्रजवासियों को इस यज्ञ में आमंत्रण दे दो। ठाकुर जी बोले, दाऊ भैया, मैं चला तो जाऊंगा, जाने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक बार जाने के बाद लौट कर आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा,
इसकी कोई गारंटी नहीं है। यदि मैं एक बार चला गया ना वृंदावन तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि ठाकुर जी ब्रज को कभी भूले ही नहीं है। जब ठाकुर जी सोया करते हैं रात्रि में, तो रात्रि में सोते समय ठाकुर जी के नेत्रों से अश्रुपात बहते हैं और मुख से राधा 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 नाम का उच्चारण होता है। आज इंद्रप्रस्थ यज्ञ की पत्रिका वृंदावन भेजी गई। राधा रानी को 100 वर्ष दूर रहने का श्राप लगा था, कन्हैया से 100 वर्ष दूर रहने का श्राप था। आज वो श्राप पूरा होने के लिए जा रहा है और आज यहाँ पर जैसी वो श्राप पूरा होना था तो इंद्रप्रस्थ यज्ञ में कुरुक्षेत्र में पहली बार ब्रजवासी ब्रज को छोड़कर कुरुक्षेत्र की भूमि में पधारे हैं। आज बड़े बड़े शिविर लगे हैं जगह जगह। मैया यशोदा आई है, नंद बाबा आए हैं, सारे ब्रजवासी आज कुरुक्षेत्र की भूमि में पधारे हैं। आज मैया यशोदा ने जैसी सुनी कि या यज्ञ में मेरो कन्हैया भी आयो है, मैया माखन रोटी लेकर आई थी। बूढ़ा शरीर है, हर एक शिविर के बाहर मैया जाती हैं, आवाज लगाती हैं, मेरो कनुआ कहाँ है, मेरो कन्हैया कहाँ है। हर एक शिविर के बाहर मैया जाती हैं और आवाज लगाती हैं ठाकुर जी को। जब ठाकुर जी के शिविर के बाहर से मैया यशोदा जा रही थी, आवाज लगाई, मेरो कनुआ कहाँ है, मेरो कन्हैया कहाँ है। और जैसी ठाकुर जी ने आवाज सुनी, सो रहे थे प्रभु अपने कक्ष में शिविर में, आवाज सुनते तुरंत जब शिविर के बाहर आए तो देखा मैया यशोदा के हाथ में माखन रोटी है और अपने कन्हैया को पुकारती डोल रही है कि मेरो लाला कहाँ है, मेरो कन्हैया कहाँ है। ठाकुर जी गए, जाकर मैया यशोदा को हृदय से लगा लिया, अंकों में भर लिया। आज हृदय से लगाकर ठाकुर जी बोले, मैया एक बात बता, तो को कबहू अपने कन्हैया की याद ना आई, तू अपने कन्हैया से मिलवे ना आई। मेरो तो कर्म को पथ तो जो ब्रज छोड़ के मोको ब्रज के बाहर आना पड़ो, पर मैया तैने अपने लाला को भुला दियो। मैया यशोदा बोली, कन्हैया तू तो याद की बात करे, हमारो तो भोर भी होवे तो तेरे नाम ते होवे, हमारी तो साज भी होवे तो तेरे नाम ते होवे, और हम तो बस यासो तेरे पास ना आई। हमें लगे कि हमारे दूर रहने में आपको सुख मिले, आपको प्रसन्नता मिले, तो आपके सुख में ही हम सुखी हैं। क्योंकि वास्तव में प्रेम वही है जहां अपने सुख की अभिलाषा ना हो, जहां अपने प्रेम की सुख की अभिलाषा ना हो, वही वास्तव में प्रेम कहलाता है। आज जब ठाकुर जी की सारी रानियों को पता लगा कि जिस राधा का कन्हैया नाम पुकारा करते हैं वो राधा भी इस यज्ञ में आई है, आज कन्हैया की सारी रानियां राधा रानी के दर्शन के लिए गई। जब दर्शन के लिए गई तो रुक्मणी जी दूध लेकर गई राधा रानी के लिए। राधा रानी के दर्शन किए, स्वामी जी का स्वरूप कैसा है, तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, हे वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। कंचन की तरह गौर वर्ण है स्वामी जी का, कोई श्रृंगार रही है, बैठी हुई है अष्ट सखियों के बीच में। राधा रानी के दर्शन किए रुक्मणी जी ने और बोली, हम आपके लिए दूध लेकर आई हैं, इस दूध को स्वीकार कीजिए। राधा रानी बोली, क्षमा कीजिएगा, जिस दिन से कन्हैया ब्रजमंडल को छोड़कर गए हैं उस दिन से दूध ही हमने हाथ भी नहीं लगाया। रुक्मणी जी के मुख से निकला कि ये दूध कन्हैया ने भेजा है, और जैसी कन्हैया का नाम सुना एक पल के लिए सोचा भी नहीं राधा रानी ने कि दूध ठंडा है, गर्म है, कैसा है। सारा दूध लिया और पी लिया, पान कर लिया। जो दूध रुक्मणी जी लेके आई थी वो सारा दूध गर्म था, गर्म गर्म दूध राधा रानी पी गई। अब जब लौट कर रुक्मणी मैया आई तो ठाकुर जी अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे, लेकिन आकर रुक्मणी जी ने क्या देखा
कि ठाकुर जी के पैरों में छाले पड़े हुए हैं। जैसे देखा कि ठाकुर जी के पैरों में बड़े बड़े छाले पड़े हुए हैं और उन छालों की पीड़ा से ठाकुर जी विलाप कर रहे हैं। रुक्मिणी मैया बोली, श्याम सुंदर आप ही बताइए, इतनी तपती दोपहरी में आप क्या बिना पादुकाओं के कहीं पर गए हुए थे? आपके श्री चरणों में छाले कैसे आ गए? जैसे कहा कि आपके चरणों में छाले कैसे आ गए, ठाकुर जी बोले, रुक्मिणी मेरी बात तो छोड़ो, मैं कहाँ गया था तुम बताओ, तुम कहाँ से आ रही हो? रुक्मिणी मैया बोली, हम तो राधा रानी के दर्शन करने के लिए गई थी। ठाकुर जी बोले, रुक्मिणी क्या लेकर गई थी? रुक्मिणी मैया बोली, हम दूध लेकर गई थी। जैसे कहा, ठाकुर जी बोले, रुक्मिणी तुमने देखा था वो दूध कैसा था, ठंडा था या गर्म था? रुक्मिणी मैया बोली, नहीं देखा। ठाकुर जी बोले, तुम पूछा करती हो ना राधा कौन है, राधा कौन है? वहां गरम गरम दूध तुमने राधा को पिलाया है और राधा के हृदय में मेरे चरण निवास करते हैं, इसलिए वो गरम दूध राधा ने पिया है, छाले मेरे चरणों में आ गए। राधा रानी का प्रेम इस संसार में कोई नहीं समझ सकता, जैसा प्रेम राधा रानी ने श्याम सुंदर से किया है। आज ठाकुर जी की सारी रानियां ठाकुर जी से कहा करती थी कि जितना प्रेम हम आपसे करती हैं, शायद ना इतना प्रेम आपसे और कोई नहीं करता होगा। आज ठाकुर जी ने एक लीला करी। लीला क्या करी? ठाकुर जी लीला करके कह रहे हैं कि आज मेरे उदर में पीड़ा है, आज मेरे पेट में पीड़ा हो रही है। अब सोचो, ब्रह्म के पेट में पीड़ा है, भगवान लीला कर रहे हैं। अब बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया, लेकिन भगवान की उदर की पीड़ा नहीं जा रही है। जब भगवान की उदर की पीड़ा नहीं गई, आकाशवाणी हुई कि भगवान का कोई परम भक्ता, कोई परम प्रेमी अपने चरणों की रज लाकर प्रभु को दे दे तो उससे उदर की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। नारद जी आए, सबसे पहले रुक्मिणी मैया के पास गए, बोले, हे देवी आप तो भगवान से बड़ा प्रेम करती हैं, आप ऐसा कीजिए अपने चरणों की रज दे दीजिए, जिससे भगवान की उदर की पीड़ा दूर हो जाएगी। रुक्मिणी मैया बोली, नारद आप क्या कह रहे हैं? हम यदि अपने चरणों की रज देंगे तो हमें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, इसलिए क्षमा कीजिएगा, हम नहीं दे पाएंगे। सारी रानियों से कहा, सबने मना कर दिया। बड़े बड़े संतों के पास नारद जी गए, सबने मना कर दिया, यदि हम भगवान को अपने चरणों की रज देंगे तो हमें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, सब मना कर दिए। नारद जी उदास होकर लौट रहे थे। वही थोड़ी दूर पर वो ब्रज की गोपांगनाएं बैठी हुई थी, गोपियां बैठी थी, राधा रानी बैठी थी। जैसे नारद जी वहां से निकले, गोपियां पूछने लगी, नारद इतने उदास होकर कहाँ जा रहे हो, हमारे श्याम सुंदर तो ठीक है ना? नारद जी बोले, कन्हैया ठीक नहीं है। क्यों? उनकी उदर में पीड़ा है। तो गोपियां बोले, जब उनकी उदर में पीड़ा है तो आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं? जाकर किसी वैद्य को बुलाइए, कोई औषधि उनके लिए लाइए। नारद जी बोले, हम औषधि ही ढूंढ रहे हैं। बोले, औषधि क्या है? नारद जी बोले, जब कोई प्रेमी अपने चरणों की रज उनके लिए दे देगा तो उनकी उदर की पीड़ा दूर हो जाएगी। जैसे गोपियों ने कहा कि प्रेमी के चरणों की रज से उदर की पीड़ा जाएगी, उन गोपियों ने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि परिणाम क्या होगा। अपने अपने चरणों को घिस के रज की पोटली बांध कर दे दी। जाओ नारद, इस रज को ले जाओ। नारद जी शौक में पड़ गए, देखते रह गए। नारद जी बोले, आपको ज्ञान भी है कि आप ये क्या कर रही हो? आप जिसको केवल मात्र अपना कन्हैया मानती हो, वो केवल मात्र आपका कन्हैया नहीं है, वो परब्रह्म है। और परब्रह्म के लिए तुम अपने चरणों की रज दे रही हो, तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। गोपियां बोली, नारद नरक और स्वर्ग की तो बाद में सोची जाएगी, जो होगा देखा जाएगा। अभी आप शीघ्रता करो, जल्दी करो, हमारे कन्हैया पीड़ा में है। नारद जी उस रज को लेकर ठाकुर जी के पास आए।
सबके मध्य आज ठाकुर जी पूछ रहे हैं, नारद ये बताओ किसके चरणों की रज है। नारद जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु ये उन ब्रज की गोपिकाओं के चरणों की रज है जो आज हमें ज्ञात हुआ, आज हमें पता लगा कि उनको ना सुख की अभिलाषा है, ना वैकुंठ की अभिलाषा है, ना स्वर्ग नरक की अभिलाषा है। उन गोपियों के मन में केवल मात्र एक ही आस है कि हमारे श्याम सुंदर प्रसन्न रहें। ये उन गोपियों के चरणों की रज है। आज ठाकुर जी ने उस रज को लिया, अपने मस्तक पर लगाया, मुख में वो रज डाली और पूरी देह पर उस गोपियों के चरणों की रज से भगवान ने अभिषेक कराया। आज भी आप द्वारिकापुरी जाएंगे ना, तो द्वारिकापुरी में गोपी कुंड के नाम से वो स्थान है जहाँ पर ठाकुर जी ने बैठकर गोपियों की चरणों की रज से अभिषेक कराया था। ठाकुर जी बोले, सभी रानियों से आप कहती हो ना हम आपसे ज्यादा प्रेम करते हैं, आज देख लिया ब्रज में ब्रजवासियों ने जितना मुझसे प्रेम किया है, इस संसार में मुझसे इतना कोई प्रेम नहीं कर सकता। आज राधा रानी से ठाकुर जी की भेंट हुई। 100 वर्ष बाद राधा रानी को देखा, चरणों में प्रणाम करने लगे ठाकुर जी और राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, हे स्वामिनी जू कौन कियो अपराध तिहारो, काट दियो मोहे ब्रज के बाहर। ठाकुर जी कह रहे हैं, हे राधा रानी मैंने आपका कौन सा अपराध कर दिया था जो आपने वो को ब्रज मंडल से बाहर भेज दियो। ठाकुर जी को वृंदावन में रहने के लिए राधा रानी से आज्ञा लेनी पड़ती है, तब ठाकुर जी ब्रज में रहते हैं। यहाँ इंद्रप्रस्थ यज्ञ हुआ, राधा रानी से भेंट हुई ठाकुर जी की, सारे ब्रजवासियों से भेंट हुई। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज के निकट राजा परीक्षित बैठे हैं। राजा परीक्षित पूछने लगे, प्रभु आप भगवान को करुणा सिंधु कहा करते हैं, कोई ऐसा चरित्र सुनाइए जिसमें भगवान ने अपने भक्त के ऊपर करुणा की हो। जैसे कहा तो सुखदेव जी महाराज बोले, राजन भगवान के एक मित्र थे, कृष्णश्री सखा कष्ट ब्राह्मणो ब्रह्म विद्मा। भगवान कृष्ण के एक मित्र थे जिनका नाम था श्री सुदामा जी महाराज। यहाँ सुदामा जी ने नहीं कहा कि मेरे मित्र कन्हैया है, यहाँ कन्हैया ने कहा है कि मेरे मित्र सुदामा है। आज कहते हैं ना, हमारी किसी थोड़े से भी छोटे मोटे कोई मंत्री अंतरी से हमारी भेंट हो जाए ना, अनजाने में उनके साथ में एक आध फोटो ही आ जाए, घर में आदमी ऐसे जड़वा के रखता है कि हम इनकी बहुत खास है, ऐसे दिखाने के लिए जड़वा के रखता है कि हम तो इनके बड़े खास हैं। लेकिन सुदामा जी ने अपनी पत्नी सुशीला को भी तक नहीं बताया कि कन्हैया मेरे मित्र हैं। घर में 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीबी है सुदामा जी के जीवन में। सुदामा जी की भेंट हुई थी ठाकुर जी से अवंतिकापुरी में, जब विद्याध्ययन करने के लिए गए थे तब सुदामा जी से भेंट हुई थी। अच्छा, सुदामा जी के जीवन में गरीबी है, लेकिन देखो गरीबी 2 प्रकार की होती है। एक होती है त्याग की गरीबी, दूसरी होती है कर्म की गरीबी। पर सुदामा जी महाराज के जीवन में जो गरीबी है वो त्याग की गरीबी है। सुदामा जी ने त्याग किया है। त्याग कौन सा किया? जब अवंतिकापुरी में विद्या अध्ययन कर रहे थे ना, एक बार ऋषि दुर्वासा जी भिक्षा मांगने के लिए आए, और जब भिक्षा मांगने के लिए आए तो गुरु माता के निकट गए। गुरु माता से कहा कोई भिक्षा दे दीजिए। गुरु माता ने मना कर दिया कि आश्रम में कुछ भी नहीं है देने के लिए, बल्कि कुछ चने रखे हुए थे, फिर भी झूठ बोल दी। बड़ा गुरुकुल है, इतना बड़ा आश्रम है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ हो ना। जब ध्यान लगाकर देखा तो कुछ चने रखे हुए हैं। क्रोध आया दुर्वासा जी को, क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि जो भी इन चनों को खाएगा वो 7 जन्म के लिए गरीब हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा। जब श्राप दे रहे थे तो वहीं पीछे खड़े खड़े सुदामा जी महाराज सुन रहे थे। जब कृष्ण और सुदामा लकड़ी बीनने के लिए जाने लगे तो गुरु माता ने वही चने दिए। कहा बेटा रास्ते में भूख लगे तो इन चनों को खा लेना। सुदामा जी ने अपने पास में रख लिए वो चने। जैसे ही पहुंचे जंगल में लकड़ी बीनने के लिए, आज सुदामा जी का मन नहीं लग रहा लकड़ी बीनने में।
सुदामा जी को लग रहा है कि कहीं इन चनों को मेरो कन्हैया ना मांग ले। जैसी थोड़ी दूरी पर पहुंचे, देखा कोई दिख तो नहीं रहा, सारे चने सुदामा जी अकेले खा गए। अब ठाकुर जी बोले, सुदामा बड़ी भूख लगी है, गुरु माता ने जो चने दिए थे थोड़े से चने मुझे दे दो। सुदामा जी बोले, कन्हैया क्षमा करियो, मोको ज्यादा ही भूख लगी थी तो सारे चने मैंने अकेले नहीं खा लिए। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी बोले, सुदामा मैं जानता हूँ तुमने वो सारे चने क्यों खाए। तुम चाहते थे कि मुझे दुर्वासा जी का श्राप ना लगे, इसलिए सारे चने तुमने अकेले ने खा लिए, सारा श्राप तुमने अकेले ने ले लिया। मैं भी तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम 7 जन्म लेकर आओगे, मैं 7 जन्म ही तुम्हें दर्शन दूंगा। तो सुदामा जी के जीवन में आज जो गरीबी है वो कर्म की गरीबी नहीं है, वो त्याग की गरीबी है। सुदामा जी ने स्वयं परमात्मा के लिए त्याग किया है। और भैया मित्र हो तो सुदामा के जैसा। मित्रता का अर्थ क्या होता है? कहते हैं सच्चा मित्र कौन है? कुपंथ निवार सुपंथ चलावा, जो आपको गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर चला दे, वही आपका सच्चा मित्र है। वरना आजकल तो मित्रता के नाम पर लोग दुश्मनी निकालते हैं। जो आपको बगल में बिठाकर शराब पिला रहा है और खुद पी रहा है, वो आपका मित्र नहीं हो सकता, वो आपका शत्रु है, वो आपका दुश्मन है, जो आपके जीवन में गलत आदत डाल रहा है। और जो आपका हाथ पकड़कर आपको मंदिर ले जा रहा है, वृंदावन ले जा रहा है, अयोध्या ले जा रहा है, उससे बड़ा आपका हितैषी नहीं हो सकता, उससे बड़ा आपका मित्र नहीं हो सकता। यदि छोटी सी भाषा में समझा जाए ना कि मित्र की परिभाषा क्या है, मित्र नीम की तरह होता है। कहते हैं शरीर में कितनी भी बीमारी क्यों ना लगी हो, उसको 1 महीने नीम का काढ़ा पिला दीजिए, कोई बीमारी टिकी नहीं रहेगी, सारी बीमारी दूर हो जाएगी। नीम का स्वाद तो कड़वा है, लेकिन उसका असर अमृत के समान है। जब आप वो नीम का काढ़ा पियोगे तब तो बड़ा बेकार लगेगा, पिया नहीं जाएगा, लेकिन जब उसका असर जीवन में आएगा तो जीवन चमक उठेगा। उसी प्रकार मित्र होता है। जैसे आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो आपका मित्र रोकेगा, समझाएगा कि मत करो, ये गलत है, तब तो आपको बुरा लगेगा कि मुझे रोक रहा है, ये क्यों मुझे मना कर रहा है। लेकिन जब उसके रोकने का परिणाम आपके सामने आएगा कि किस लिए रोक रहा था, तब आप मित्र की परिभाषा समझोगे। तो सच्चा मित्र तो वही है जो हमें सच्चे रास्ते पर ले जाए, अच्छे मार्ग पर ले जाए। जो गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं ना, वो भैया आपके मित्र नहीं है। क्योंकि मित्र की परिभाषा तो यही है। एक मित्रता का संबंधी ऐसा होता है ना, जो भगवान हमें चुनने का अधिकार देता है कि आप इसको स्वयं चुन सकते हैं, स्वयं बना सकते हैं। तो मित्र हो तो सुदामा जी की तरह है। आज सुदामा जी के जीवन में त्याग की गरीबी है। 4-4 दिन सुदामा जी के घर में चूल्हा नहीं जलता। तो देखो, ये तो हुई त्याग की गरीबी, एक होती है कर्म की गरीबी। कर्म की गरीबी कैसे होती है? आप खूब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पैसा रुपया कमा रहे हैं, लेकिन कर्म अच्छे नहीं है तो वो धन रुपया आपके घर में रुकेगा नहीं। हमेशा आपके घर में गरीबी ही रहेगी, दरिद्रता ही रहेगी। कर्म कैसे हो? कहते हैं घर की लक्ष्मी की बचत, घर में पैसों की बचत एक स्त्री के हाथ में होती है। पुरुष बाहर जाके पैसे कमाकर ला सकता है, लेकिन उसको बचाना एक नारी का कर्तव्य होता है। और घर में गरीबी भी एक नारी के कारण ही आती है, और घर में सुख समृद्धि भी एक स्त्री के कारण ही आती है। कुछ चीजें देखो हमें अपने जीवन में नहीं करनी चाहिए, जिनको करने से हमारे जीवन में दरिद्रता आती है। ध्यान दीजिएगा, हमारी माताएं सुनेंगी कि कौन से काम करने से हमारे घर में दरिद्रता आती है, गरीबी आती है, और कौन से काम करने से हमारे घर में लक्ष्मी आती है, सुख रहता है, शांति रहती है। पहली चीज सुनिएगा, कहते हैं जिस घर की नारी बिना स्नान किए भोजन बनाती हो, ऐसे घर में
कभी भी लक्ष्मी निवास नहीं कर सकती, क्योंकि बिना स्नान किए हमें रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। रसोई घर से करती हैं तो बिना स्नान किए कभी भी हमें भोजन नहीं बनाना चाहिए। यदि बिना स्नान किए भोजन बनाती हो तो वहां दरिद्रता आएगी ही, पहला नियम। और दूसरी बात, कई बार होता है ना, जैसे रात में थोड़ी देरी हो गई, अब भोजन कर लिए सबने, माताएं कहती है कोई ना अभी बर्तन रखे हैं सुबह धो लेंगे इसको, कोई बात नहीं, क्या बिगड़ जाएगा, रात भर में सुबह धो लेंगे। नहीं करना चाहिए। कभी भी हमारे घर में झूठन पड़ी नहीं रहनी चाहिए। जहाँ झूठन गंदगी रहती है ना, वहाँ हमेशा दरिद्रता ही रहेगी, गरीबी ही रहेगी। जिस घर की रसोई में हिंसा होती हो, जीवों को मार कर पकाया जाता हो, उस घर की रसोई में, उस घर में कभी सुख समृद्धि नहीं रह सकती। वहां वो घर रोगों से भरा रहेगा, दुखों से भरा रहेगा। और चौथी चीज, जिस घर की नारी रजस्वला धर्म में भी भोजन बनाती हो, उस घर में भी कभी लक्ष्मी निवास नहीं करती। ज्यादा नहीं तो हमें महीने में 4 दिन का परहेज रखना चाहिए भोजन बनाने में। 4 दिन का तो परहेज सबके जीवन में होना चाहिए, क्योंकि जो स्त्री रजस्वला धर्म में भोजन बना के अपने पति या पुत्रों को भोजन कराती है, तो पति की आयु छिन्न होती है और पुत्र की बुद्धि भ्रष्ट होती है। इसलिए कभी भी ना पति को ना पुत्र को भोजन बनाने ही नहीं चाहिए। आप यदि बच्चों को भोजन कराओगी ना तो बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, पति को भोजन कराओगी तो पति की आयु कम होती जाएगी। इसलिए रजस्वला धर्म में भोजन नहीं बनाना चाहिए। और एक नियम हर एक नारी के जीवन में होना चाहिए, भोर की बेला में जाग के सबसे पहले अपने घर के द्वार पर एक दीपक लगाना चाहिए। जो नारी भोर की बेला में और साँझ की बेला में अपने घर की चौखट पर दीपक लगाती है, ऐसे घर में हमेशा लक्ष्मी मैया निवास करती हैं। भोर की बेला में सबको घर पे दीपक लगाना चाहिए। आप घर के मंदिर में तो लगाती हो, अच्छी बात है, लेकिन घर के द्वार पर भी लगाना चाहिए दीपक। और एक बात और, कहते हैं सायंकालीन बेला में जो स्त्री घर की चौखट पर बैठकर या घर के द्वार पर खड़े होकर इधर उधर की बुराई करती है ना, ऐसे घर में भी कभी लक्ष्मी मैया नहीं रुकती, वहां भी हमेशा दरिद्रता ही रहती है। तो ये तो हो गई कर्म की गरीबी। जिसके जीवन में ऐसे आचरण होंगे, ऐसे उल्टे सीधे कर्म होंगे, तो आप लाख धन रुपया कमा लो, आएगा पर रुकेगा नहीं। कहते हैं लक्ष्मी हाथ का मैल होती है, आएगा और तुरंत पता नहीं कहां से चला जाएगा। इसलिए हमें हमारी छोटी छोटी चीजों को बड़ा सुधार कर चलना चाहिए। तो आज सुदामा जी चूल्हा नहीं जलता, भूखे रहते हैं छोटे छोटे बच्चे। आज सुदामा जी महाराज भिक्षा मांगने के लिए गए, 4 घरों में जाते हैं, 5वें घर में नहीं जाते। 4 घर में जो मिल जाए सो ले आते। एक घर में कुछ तंदुल सुदामा जी को भिक्षा में मिले। उन तंदुलों को लेकर सुदामा जी आ रहे थे, दुबला पतला शरीर है, पैर फिसल गया, गिर गए, सारे तंदुल मिट्टी में मिल गए। उसी मिट्टी की पोटली बना के सुदामा जी ने रख ली। अपने घर आए, बोले सुशीला इसमें कुछ दान रखा है, उसके 2 हिस्से कर लो, एक भगवान को भोग लगा दो, एक बच्चों के लिए बना लो। अब जैसे सुशीला ने उस पोटली को खोला, उस पोटली में महाराज सारी मिट्टी ही मिट्टी भरी थी, थोड़े से तंदुल के दाने थे। सुशीला बोली भगवान ये दूसरा हिस्सा भी आप अपने परमात्मा को ही भोग लगा दो। जितने तंदुल थे दोनों पति पत्नी ने भगवान को भोग लगा दिए। उसी समय द्वारिकापुरी में भगवान प्रसाद पाने के लिए बैठे थे। एक निवाला प्रभु ने तोड़ा, मुख में नहीं दिया, वहीं छोड़ दिया। बोले रुक्मणी मेरा तो पेट भर गया। रुक्मणी मैया बोली अभी तो आपने कुछ पाया भी नहीं, पेट कैसे भर गया? ठाकुर जी बोले रुक्मणी मेरे मित्र सुदामा के घर में 4 दिन से चूल्हा नहीं जला है, छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं, आज थोड़ा सा दान मिला तो उसको भी मुझे ही समर्पित कर दिया, मेरा तो उसी में पेट भर गया है। जैसे कहा रुक्मणी मैया बोली प्रभु आप फिर कृपा क्यों नहीं करते, आप सुदामा जी को कुछ वैभव क्यों नहीं दे देते? जैसे कहा कि आप सुदामा जी को कुछ वैभव क्यों नहीं दे देते? ठाकुर जी बोले मैंने बड़ा प्रयास किया है देने का, पर सुदामा
कभी मांगता ही नहीं है। सुदामा जी रोज भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे नाथ, मेरी आपसे मांगने की आदत है, लेकिन कभी मैं आपसे गलती से मांग लूं तो आप मुझे देना मत। मैं अगर मांगू तो मांगू, तुम ना दे देना मुझे। तुमने जो दे दिया तो आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा। यदि मैंने आपसे कुछ मांगा, आपने दे दिया, तो भक्त थोड़ी ना कहलाऊंगा, फिर तो मजदूर बन जाऊंगा कि दिन भर नाम लिया, शाम को मांग कर आ गए। आप मुझे कभी देना मत। कभी सुदामा जी कुछ मांगते नहीं भगवान से। आज ठाकुर जी पर नहीं देखा गया। ठाकुर जी ने एक साधु का रूप बनाया और सुशीला के पास पहुंच गए। आवाज लगाने लगे, भिक्षाम देही। सुशीला घर से बाहर आई, बोली, भगवान हम आपको भिक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे घर में गरीबी रूपी कन्या ने जन्म लिया है। गरीबी का सूर तक फैला हुआ है, इसलिए हम आपको कुछ भिक्षा नहीं दे सकते। जैसे ही कहा, साधु कहने लगे, देवी हमने तो सुना है कि आपके पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं। सुशीला बोली, मुझे नहीं पता। इतना कह के भगवान तो वहां से चले गए। सुदामा जी के पास में सुशीला आई और बोली, स्वामी मैंने सुना है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं। द्वारिकाधीश का नाम सुनते सुदामा जी रोने लगे। बोले, देवी मुझ अभागा के मित्र द्वारिकाधीश है। अच्छा एक बात बताओ, कभी आपका मन नहीं करता कि उनके दर्शन करने के लिए जाएं? सुदामा जी बोले, जिसका मित्र द्वारिकाधीश के जैसा हो, कैसे मन नहीं करेगा कि दर्शन करें। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण। इन नैन तरसते हैं उनको देखने के लिए, लेकिन हमारी और उसकी बराबरी नहीं है। वो सोने की द्वारिकापुरी का राजा है और हम इस झोपड़ी के राजा हैं। सुशीला बोली, मैंने देखा तो नहीं है उनको, पर सुना जरूर है। आप मेरे कहने पर एक बार उनके दर्शन करने के लिए जाइए। जैसे कहा कि एक बार तो आप मेरे कहने पर जाइए। सुदामा जी महाराज सुशीला की बात मान के आज एक उम्मीद की किरण जगी है कि द्वारिकाधीश के दर्शन करेंगे। 4 घरों में सुशीला गई, 4 मुट्ठी तंदुल लेकर आई, एक पोटली बांध कर दे दी। सुदामा जी जाने लगे तो सुशीला बोली, भगवान जाते जाते अपने द्वारिकाधीश से मेरा एक संदेशा कह देना। सुदामा जी बोले, कौन सा संदेशा? सुशीला बोली, बस इतना कह देना कि हे नाथ, 1 माह 2 पाक में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। और भक्तों के जीवन में तो 1 माह में 2 एकादशी होती हैं, पर हमारे ऊपर कुछ ज्यादा कृपा है कि हमारे जीवन में तो रोज ही एकादशी होती है। सुदामा जी समझे नहीं। सुदामा जी महाराज वहां से चले और जैसे सुदामा जी चले, जाकर थोड़ी दूर एक वन में, एक जंगल में पहुंचे। अब रास्ता नहीं दिख रहा है, किस ओर जाएं। जब कोई मार्ग नहीं दिखा, रास्ता नहीं दिखा, तो सुदामा जी महाराज एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, मैं नहीं जानता कि वो कौन सा मार्ग है जो आप तक आता है, पर आप तो जानते हैं ना कि वो कौन सा मार्ग है जो मुझ तक आता है। आप मेरे पास आ जाइए। माया को आदेश दिया और माया के द्वारा सुदामा जी को द्वारिकापुरी के बगीचों में बुला लिया। जब सुदामा जी के नेत्र खुले तो देखा बड़े बड़े कंचन महल खड़े हुए हैं। लोगों से पूछा, ये कौन सी नगरी है? सब बोले द्वारिकापुरी है। भगवान के महल के द्वार पर सुदामा जी पहुंचे। द्वारपालों से बोले, भैया हमें द्वारिकाधीश से मिलना है, दर्शन करने हैं। द्वारपाल आज्ञा लेने के लिए गए। बोले, भगवान एक विप्र देवता आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आज्ञा है? भगवान बोले, भैया एक बात बताओ, विप्र देवताओं को मुझसे मिलने के लिए आज्ञा लेने की जरूरत कब से पड़ने लगी? उनके लिए तो मेरे द्वार हमेशा खुले रहते हैं। द्वारपाल बोले, प्रभु उनका रूप बिल्कुल अलग है। शीश पगाना झगा तन पे, अरु जाने को ये ही बसे के ही ग्रामा,
धोती फटी सी लटी दुपटी पाहो पासन की नहीं सामा द्वार खड़ो द्रज दुर्बल एक रयो पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन है लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन है लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार वालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार वालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए आए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया हे अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार याद कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है इधर पे सुदामा गरीब आ गया है इधर पे सुदामा गरीब आ गया। जैसे ठाकुर जी ने सुना कि मेरा मित्र सुदामा आया है सिंहासन पर बैठे थे दौड़ पड़े और जब नाम सुनते सुध बुध भूल गए कहीं मुकुट गिरा कहीं पटका गिरा पादुकाएं भी नहीं पहनी मेरा मित्र आया है मेरा सुदामा आया है। जाकर सुदामा जी को हृदय से लगा लिया महलों में लेकर आए सिंहासन पर बिठाया रुक्मणी से बोले देवी जल लेकर आओ ब्राह्मण देवता के चरणों को धोना है। लेकिन रुक्मणी मैया जल लेकर नहीं आ पाई। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए भगवान इतना रोए अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी के चरणों को धो दिया।
आपस में वार्तालाप हुई, विवाह की बात चली। ठाकुर जी बोले सुदामा भाभी ने मेरे लिए भेंट कहाँ भेजी है। जैसी भेंट की बात कही तो जो चावल लेकर आए थे उनको छिपाने लगे सुदामा जी। जब छिपाने लगे तो भगवान ने छीन ली पोटरी, पोटरी को खोला तो उसमें तंदुल थे। आज भगवान भाव विभोर हो गए। प्रभु ने एक मुट्ठी तंदुल लिए, भोग लगाया और पृथ्वी लोक में राज्य दे दिया भगवान ने सुदामा जी को। दूसरी मुट्ठी तंदुल लिए भगवान ने भोग लगाया, स्वर्ग में भी सुदामा जी को स्थान दिया। तीसरी मुट्ठी तंदुल लेकर भगवान पाने ही वाले थे, जिसमें बैकुंठ दान में देने वाले थे सुदामा को। रुक्मिणी मैया ने रोक लिया, बोली भगवान इतने दयाल ना बनो कि अपने रहने का स्थान भी आप दान में दे रहे हैं। भाव बदल कर रुक्मिणी जी बोली प्रभु क्या सारा प्रसाद आप ही पा जाएंगे? कुछ प्रसाद हम सभी को भी मिलना चाहिए। तब बचे हुए जो सुदामा जी की तंदुल प्रसादी थी उसमें भगवान ने वरदान दिया। भगवान कहने लगे जिसके पास भी सुदामा जी की ये तंदुल प्रसादी रहेगी उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, कभी गरीबी नहीं आएगी, हमेशा उनके भंडार अन्न धन से भरे रहेंगे। समस्त द्वारिका वासियों को वो सुदामा जी की तंदुल प्रसादी बांटी गई। आज आप सभी को भी अभी मंच के द्वारा तंदुल की प्रसादी बांटी जाएगी। आप पहले सुन लीजिए इनका करना क्या है, फिर आप यहाँ आकर पूछोगे। ध्यान दीजिए सभी, अभी थोड़ी देर में जो चावल की प्रसादी आपको यहाँ से मिलेगी उसको खाना नहीं है, करना क्या है, उसको अपने घर ले जाके या तो किसी लाल या पीले कपड़े में बांधकर या तो अपने पूजा घर में रख लेना है जहाँ पूजा करते हैं, या फिर आपकी जो तिजोरी है जहाँ आप अपना धन रुपया पैसा भंडार में रखते हैं वहां उनको रख देना। इनको रखने से भगवान ने स्वयं वरदान दिया है कि किसी के घर में यदि सुदामा जी की प्रसादी के 2 तंदुल के दाने भी पड़े हों तो उस घर में कभी गरीबी नहीं आती, कभी दरिद्रता नहीं आती। आज सुदामा जी महाराज के ऊपर भगवान ने कृपा की। कुछ दिन सुदामा जी रहे, फिर लौट कर गए जहाँ एक टूटी सी झोपड़ी बनी थी। आज वहां देखा तो स्वर्ण महल खड़े हुए हैं, कंचन महल खड़े हुए हैं। सुदामा जी के ऊपर कृपा की प्रभु ने। फिर आगे दत्तोत्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन सुनाया, कलयुग के दोषों की कथा सुनाई कि वैसे तो कलयुग में अनेकों दोष हैं लेकिन एक सबसे अच्छा गुण है, कलयुग केवल नाम भव सागर पार हो जाता है। फिर सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन आज 7वां दिन है, कुछ ही देर में तक्षक आने वाला है, तुम्हें भय नहीं लग रहा? सुखदेव जी बोले मुझे किसी बात का भय नहीं है। तक्षक मुझे थोड़ी ना काटेगा, मेरे शरीर को काटेगा, आत्मा तो अमर है। सुखदेव जी बोले जब तक मैं यहाँ रहूंगा तब तक तक्षक नहीं आएगा, इसलिए पहले आप हमें विदाई दीजिए, हम यहाँ से जाएंगे उसके बाद ही तक्षक आएगा। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को विदाई दी, भाव प्रेम से विदा किया। तक्षक आया, राजा परीक्षित के चरण को स्पर्श किया। उससे पहले ही राजा परीक्षित तो भगवान के हृदय में समाहित हो गए थे। और आज महाराज हमारी भी विदाई होने वाली है। कौन कौन हमें विदाई देगा? हाथ ऊपर करके दिखाइए। सभी विदाई देंगे? अच्छा देखो, आप विदाई दो या ना दो, आपका भाव है। हम बस यही चाहते हैं कि देखो, कहते हैं भगवान ने कहीं ना कहीं किसी का संबंध जोड़ के रखा होता है, तभी संसार में भेंट होती है। करोड़ों लोग हैं, किसी की किसी से भेंट नहीं होती। पूर्व जन्म का कोई संबंध, कोई रिश्ता भगवान ने जोड़ रखा होगा, जो आना किसी और को था, आकर किसी और को बिठा दिया ठाकुर जी ने। क्योंकि करता धरता तो वही है, लीला तो सारी उन्हीं की है। हमारी पूरी खून ग्राम की जो पूर्ण समिति है, हमारे सभी भैया जी लोगों ने इस कार्य को कराने में बड़ी मेहनत की है। दिन रात सब इस कार्य को कराने में लगे रहे। हम व्यासपीठ से ही आशीष देंगे। धन्य है आपके माता पिता जो अपने बच्चों में ऐसे संस्कार दिए। कैसा धर्म का आयोजन आप सभी ने कराया, धर्म से जुड़ने का और नगर वासियों को जोड़ने का भी आपने प्रयास किया। व्यासपीठ से यही आशीष आपको दे के जाएंगे। ठाकुर जी ऐसे ही आपके जीवन में हमेशा मंगल करता रहे, ऐसे ही आपका जीवन, आपके बच्चों का जीवन, आपके पूर्वजों का जीवन ऐसी भक्तिमय बीतता रहे। ऐसी ठाकुर जी आप सभी के ऊपर कृपा करें। एक बार सभी हमारी पूर्ण समिति के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे सभी लोग।
आज ये सब उन्हीं की मेहनत है जो आज इतने प्रेम से कथा विश्राम होने के लिए जा रही है। कहाँ किसी को जानते भी नहीं थे, परिचित भी नहीं थे, लेकिन 7 दिनों में खूब भैया जी लोगों का, सभी माताओं बहनों का, सबका स्नेह प्रेम इतना मिला है। अब ऐसा लग रहा है कि शायद कोई पुराना संबंध था तब जाकर यहाँ पर बैठे हैं। बस ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि ये जो संबंध प्रेम से जो यहाँ पर बना है ना, जब तक ठाकुर जी चाहें तब तक ये संबंध ऐसा ही बना रहे। 7 दिन आपने कथा को सुना, हमने जो यहाँ से बना आपको सुनाया। देखिए हमने पहले दिन ही कहा था हम कोई साधु संत तो है नहीं, कोई बहुत बड़े ज्ञानी तो है नहीं। यदि हमारे द्वारा कोई बात ऐसी बोली तो जैसे बच्चों की गलती को क्षमा कर देते हैं ना, उस गलती को वही ऐसी भुला के जाइएगा, हृदय पर मत लीजिएगा। और कोई बात यदि आपको अच्छी लगी हो तो उसको अपने जीवन में धारण कर लीजिएगा। और आइए भागवत जी के अंतिम श्लोक को गाते हुए फिर भागवत जी की विदाई की ओर चलेंगे। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और भागवत जी के अंतिम श्लोक को हमारे साथ में गाएंगे, क्योंकि 7 दिन की पूरी भागवत का जो सार है वो इसी अंतिम श्लोक में है। आपके पास कोई वस्त्र हो तो सर पर डाल लें। एक बार हम बोलेंगे, उसके बाद एक बार आप सभी को बोलना है। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। अब सबसे पहले एक एक करके सभी लोग आएंगे और चावल का प्रसाद लेके ठाकुर जी को विदा करते हुए आप अपने स्थान पर जाकर बैठेंगे। सबसे पहले हमारे यजमान जी आएंगे, ठाकुर जी को विदाई देंगे, प्राण पूजन करेंगे और प्रसाद लेकर अपने